1 volt. That means दो पॉइंट के बीच में अगर आप 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करो और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक शिफ्ट करो, और ऐसा करने में अगर आपको 1 जूल एनर्जी लगती है, तो इट इज सेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज 1 वोल्ट। सही है? कहने का मतलब है कि V क्या होता है, W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला है, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर्ड या चार्ज मूव। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। ओके, तो अगर वर्क डन 1 जूल है और आपने कितना ट्रांसफर किया है, 1 कूलम का चार्ज मूव किया है, तो बताइए 1 जूल पर कूलम क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। सो इफ 1 कूलम चार्ज इज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, देखिए मैं लोअर से हायर मूव कर रहा हूं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो क्या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल अगर आप 1 कूलम को मूव करोगे तो क्या काम करना पड़ेगा अमन की मिलेगा, क्योंकि आप उसे पॉजिटिव की ओर ही ले जा रहे हो। देन अमाउंट ऑफ वर्क डन, एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। तो फिर क्या कहोगे, एंड अमाउंट ऑफ वर्क done is 1 joule, then it is said that the potential difference between those 2 points is 1 volt. सिंपल सी बात है, इफ बैटरी डज 1 जूल वर्क इन ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। बोलो बात समझ आ गई? एक तो ऐसे लिखा जाए, ये मैंने लिखा है, ये 11th की डेफिनेशन है, लेकिन दोनों एक ही है, आप सरल की भी लिख सकते हो। क्या, इफ बैटरी डज, मान लो तुमने बैटरी लगाई, ये देखो उत्कर्ष, मान लो एक बैटरी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, इसमें घड़ी में थोड़ी पुरानी हो जाए तो ये 1 वोल्ट की होगी। अगर ये क्या करे, इफ वो यहाँ से यहाँ तक कितना बोलो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या करेगी, उनको इधर कर दे, माइनस से प्लस करेगी। यही तो 1 कूलम होते हैं, यही होता है कि नहीं, -1 कूलम। इफ बैटरी डज 1 जूल वर्क in transfer of 1 coulomb charge from 1 point to other, then the potential difference between those 2 point is 1 volt. Repeat करोगे? If battery does 1 joule of work in transferring 1 coulomb of charge from negative terminal to positive terminal, then the Negative से positive 1 तरफ सही है। and the potential difference of the battery is 1 volt. If battery does 1 joule work in transferring 1 coulomb charge from 1 point to other, then पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। दिव्या, ये 2 टर्मिनल है, अगर यहां से 1 कूलम चार्ज इस बल्ब में होते हुए और फिर यहां चला जाए,
1 कूलम चार्ज गया, यानी उतने इलेक्ट्रॉन जितने लिखे उतने गए होंगे, वही तो 1 कूलम होता है। तो इसने जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है इसने कितने जूल वर्क किया होगा? मतलब इनके बीच का तुम पहले बताओ कितने जूल वर्क किया होगा, तब मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछूं। यहां से 6.25 इलेक्ट्रॉन बल्ब से होते हुए दूसरे टर्मिनल पर मूव कर गए, तो क्या आप मुझे बताएंगे अगर 1 कूलम चार्ज मूव कर गया एक टर्मिनल से दूसरे पे तो कितने जूल वर्क किया होगा? अर्चिता? हाँ, 0 जूल। और अमन बताएं। हाँ बोलो। तब भी काफी अच्छा है। कह रहे हैं सर वो तो मेन सप्लाई 220 वोल्ट की होती है, 220 जूल किया होगा, बहुत बड़ी बात है। 10th में होते चीजों को बेसिक समझ रहा वो कि बोले सर आपने डेफिनेशन लिखी है, हमको मालूम है हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट की है, और आपने 220 वोल्ट हमें सबको मालूम है, सबके घर में आती है, और ये आपने 1 दे दिया, और आप पूछ रहे हैं कि भाई kiतना काम किया होगा, तो 220 वोल्ट इंटू 1 कूलम इन्होंने किया। समझो इस चीज को जो उन्होंने किया। 1 नंबर का सवाल है, इफ 1 कूलम चार्ज मूव्स फ्रॉम 1 टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, हमारे घर की जो हाउस होल्ड सप्लाई है, ठीक है, थ्रू रजिस्टर, सिंपली तो नहीं हो सकती, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। किसके थ्रू? थ्रू रजिस्टर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन हाउस होल्ड सप्लाई, इन हाउस होल्ड सप्लाई। तो अब ये जो 2 टर्मिनल है हमारे घर में, यहां से हमने निकाला और इसमें एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है। तो अब जरा देखिए 1 कूलम चार्ज यहां से चला और यहां से चल के यहां चला गया, 1 ही कूलम तो हुआ। फार्मूला क्या है? V = W/Q। ताशी वैल्यू प्लेस करो। 220 वोल्ट इट इज इक्वल टू, बहुत अच्छा, वर्क अपॉन 1 कूलम। इसको यहां ले जाओ, 220 वोल्ट इंटू 1 कूलम इट इज इक्वल टू वर्क। तुमको मालूम है वोल्ट किसे कहा जाता है बताओ? जूल पर कूलम, और इंटू 1 कूलम, कूलम से कूलम कट गया तो वर्क डन कितना हुआ? ठीक है, हर एक कूलम चार्ज के लिए जो हमारी हाउस होल्ड सप्लाई है वो 220 जूल वर्क करती है, जबकि घड़ी में हर कूलम चार्ज के लिए क्या आप मुझे बता सकती हैं कि घड़ी का सेल कितने जूल वर्क करता होगा? 1.5, क्योंकि 1.5 वोल्ट का ही है। वोल्ट का मतलब है कि एक कूलम चार्ज भेजेगा तो 1.5 जूल वर्क करेगा। वो गरीब पिता है घड़ी, वो ईद में अपने बच्चे को भेजेगा मेला देखने के लिए, 1.5 रुपया दे के भेजेगा। ये रईस है, ये 220 रुपए दे के भेजेगा। और 10,000 वोल्ट जहाँ पावर हाउस है, कहता जाओ बेटा कार में मर्सिडीज में बैठ के जाओ, 10,000 रुपए प्रति कूलम चार्ज। उसके इतने बच्चे हैं, कहता जाओ खेलो कूदो और पैसा खर्च करके आना। तो 10,000 वोल्ट वाला 10,000 रुपए दे के भेज रहा है, ये 220 दे के भेज रहा है। तुम्हारा अगर इंडस्ट्रियल एरिया देखा है, दिल्ली में एक इंडस्ट्रियल एरिया जैसे नोएडा, जहाँ सब इंडस्ट्रीज होती, सिटी में नहीं होती, डोमेस्टिक में, वहाँ 440 वोल्ट है। अगर यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता इंडस्ट्रियल एरिया, तब तुम 440 लेती। जब मैं डोमेस्टिक लिखूंगा तो 220 वोल्ट है। डोमेस्टिक में 9 रुपए पर यूनिट का रेट है और इंडस्ट्रियल एरिया में 12 रुपए, क्योंकि तुम कमा रहे हो तो सरकार भी कर। चलिए, तो इसका ये ए पार्ट हो गया, इसका बी पार्ट देखें। Why does the connecting cord, ठीक है, इसका पीछे वाला आप लोग
अभी किसी के पास है पेपर? है ना? Why does कनेक्टिंग कॉर्ड जो हीटर की वो नहीं ग्लो करती जबकि हीटिंग एलिमेंट करता है? तो ये पता है ना, इसको हम लोगों ने पहले भी कर लिया था कि हीटिंग एलिमेंट किसका बना है? इज मेड ऑफ नाइक्रोम। वैसे नाइक्रोम का ही है, नाइक्रोम कॉन्सेंट्रेट मैंगानीन। मेरे पास सारे वायर रखे हुए हैं, मैं ला के दिखा दूंगा, सबके रोल है। सो हीटिंग एलिमेंट ये नाइक्रोम, जरा सा तुम वायर ऐसे लगा दो पूरा रेड हॉट हो जाए। हीटिंग जो तुम लोग के हीटर में होता है वो नाइक्रोम वायर ही तो है। सो ये किसका बना है? ठीक है, इट इज मेड ऑफ नाइक्रोम वायर। अब जरा देखिए कि कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि मान लो कि नाइक्रोम का बना है। एक क्वेश्चन आया था 3 साल पहले कि जो बल्ब के अंदर है वो टंगस्टन है और जो तुम्हारा रूम हीटर है वो नाइक्रोम वायर। बताओ, पढ़ाओ, रिवाइज किया तो बताओ। ऐसा क्यों? जो बल्ब है ना, तुम्हारे पहले वाले बल्ब आते थे ऐसे, तो उसमें ये जो 2 एलिमेंट होते थे ऐसे होते थे, तो वो किसका होता था? बोलो। दैट इज ड्यूटेरियम। करेक्ट। और इसमें भरी है हीलियम गैस। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये W2O3 बना देता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड या टंगस्टन ऑक्साइड। W फार्मूला है टंगस्टन का, आप ये देख लीजिए 6th में 30 नंबर पे दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल्ब में हम टंगस्टन लगाते हैं, ठीक है, और इसका जो टंगस्टन का होता है दैट इज 3850 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज है, ठीक है। जबकि और दूसरे हीटिंग एलिमेंट है उसको इतने टेम्परेचर राइज की जरूरत भी नहीं होती रूम हीटर की, उसे हीट ज्यादा देनी है, कोई रेड हॉट रोशनी थोड़े ना करनी है कि रोशनी करनी है, सिर्फ हीट ही तो करना है। तो इनका वैसे तो हाई टेम्परेचर है लेकिन टंगस्टन के मुकाबले इनका कम है, तो हम टंगस्टन इसमें यूज करते हैं बल्ब में। Why it is not used in heating element? Because alloys are robust. टंगस्टन तो जरा बल्ब ऐसे हिलाओ फूट गया, और हीटर को हिला हिला के यूज करो कुछ नहीं होता, वो रोबस्ट है भाई। कितना लोग अटकते हैं और पटकते हैं, क्या हीटर को कुछ होता है? अब बल्ब तो बड़ी नाजुक चीज है, तो इसलिए टंगस्टन को कहाँ यूज कर रहे हो? एक तो वो मोर रिएक्टिव है, लेस रोबस्ट है, सो दीज आर यूज्ड इन बल्ब। वाइल ये एलॉय जो होते हैं वो तो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये पीछे तक दे दो। जो बच जाए वो हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम वायर, इट हैज मोर रेजिस्टेंस, इसका ज्यादा रेजिस्टेंस है। सो then connecting cord, then connecting cord which is made of copper। हो गया सबका? उधर मिला सबको? लाइन इधर हो गया? मिल गया इधर? ये भी वाला है क्या? Which is made of copper. So, as per Joule's heating law, heating element produces heat। ये क्या हो जाता है? हीटिंग एलिमेंट क्या करेगा? बिकम्स रेड हॉट। तो ऐसी स्थिति में रिया ये मुझे बताओ कि हीटिंग एलिमेंट में करंट ज्यादा फ्लो करेगी कि कनेक्टिंग कॉर्ड में?
सब बता दो, दिमाग ही न लगाने दो उसको, ये दिक्कत होती है। हाँ बोलो। हाँ मयंक, कनेक्टिंग कॉर्ड में ज़्यादा अच्छा हीटिंग किसमें ज़्यादा हुई? करंट किस में ज्यादा फ्लो करेगी? करंट तो कनेक्टिंग का है। ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये टेक्निकल आदमी है। ये देखो, ये कनेक्टिंग कॉर्ड है, ये हीटिंग एलिमेंट है, और इसका एक वायर, ये फिर इसके बाद ये कॉपर वायर है। ये देखो, अब इन दोनों को यहाँ पर आपने स्विच में लगा दिया, तो जो करंट यहाँ जाएगी, मतलब क्या बता रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। मैं फिर यहाँ तक, यहाँ कम हो जाएगी कि ज्यादा? सेम है। तो जब आई सेम है, जब दोनों में आई सेम है, टी सेम है, आर के फर्क होने से फर्क पड़ जाएगा। नाइक्रोम का बहुत ज्यादा है, आप देखो करीब करीब 150 गुना ज्यादा है। मैंगनीज तक जाते जाते 100 गुना हो जाता है। 184 × 10⁻⁻6 है ना, उसी अपने टेबल में देखो, इस जो पेपर दिया उसमें भी लिखा हुआ है, पिछले वाले में फर्स्ट पेज पे लिखा है कि नहीं। तो आप अलॉय का तो और ज्यादा हो जाता है, 150 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। Electrical resistivity of some substance are given. Answer the following question using the data. Among silver and copper, which one is better conductor and why? Arvind. सिल्वर। तो फिर अगर आप मुझे ये बता रहे हैं तो फिर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी बताइए। 1 रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी का सिंबल जानते हो? और इसका सिग्मा। सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। If resistivity is less than the conductivity is high, so silver is better conductor. उसका कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, और जबकि कॉपर का 1.62 है। क्या कितना है? 1.62। तो क्या लिखेंगे बताइए, जस्टिफाई करो इस चीज को। लिखिए, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लीस्ट, इतनी कम है कि सोलर पैनल में इसे यूज किया था। जितने भी सोलर पैनल, इसी की वजह से तो महंगे हैं सिल्वर के। इट इज लीस्ट, और इसका दाम भी जब से सोलर पैनल आए सिल्वर का रेट बहुत बढ़ गया है। रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लीस्ट, सो इट्स कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट। इट इज बेटर देन कॉपर। देखो सिल्वर होता है, लेकिन सिलिकॉन से जो जरा सा 0.5 वोल्ट इकट्ठा करता है, उसको पहुंचाता है, फिर इकट्ठा करके 220 वोल्ट बनाता है। अगर सिंपल कॉपर वायर हो तो उतना तो डिसिपेट कर दे। कॉपर वायर बचा ये सिल्वर वायर बचा के उसे इकट्ठा करता है, थोड़ा थोड़ा मिलके बहुत हो जाता है। तो इसलिए सिल्वर इज बेटर कंडक्टर देन कॉपर। अगला देखिए, विच मटेरियल वुड यू एडवाइज टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस? तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में मृत्युंजय कौन सा, सिल्वर ठीक रहेगा कि कॉपर? बोलो शिव सर, ये बता देते। बोलो नाइक्रोम वायरस, वो सब पढ़ लेते हैं यहाँ से, ये टैलेंटेड व्यक्ति। बोले कहाँ सर आप सिल्वर कॉपर के हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं? कोई वहाँ हीटर बनाना है सर्दियों में, ठिठुरना थोड़ी है। तो अच्छा बताया तुमने। नाउ सेकंड देखो, नाइक्रोम इसमें दिया है क्या? देखो नीचे दिया है। अब क्यों होगा वो रीजन भी दिखना पड़ेगा। नाइक्रोम वायर रोबस्ट है, केमिकली इनर्ट है, हाई टेम्परेचर है, हाई रेजिस्टेंस, 4 ही चीज तो लिखनी।
सेकेंड। तो निकिल, क्रोमियम और एक क्या चीज होती होगी, तीन चीज होती है, मैग्नीज होता है, तीन चीज का ही तो है ये तीनों। मैंगानीन के सब याद कर लोगे, एक एक नंबर का आता है। और कॉन्स्टेंटन में क्या है, दैट इज कॉपर है, मैंगनीज है, और क्या क्या है, आयरन भी होगा। ये देख लेना बुक में लिखा हुआ कौन कौन से एलॉय से मिलता है। तो नाइक्रोम इज nichrome is advised to be used as heating element. क्यों? As nichrome जो alloys होते हैं, this alloy has high resistance, केमिकली इनर्ट, है, रोबस्ट है, थोड़ा सा रोबस्ट है, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट्स रेजिस्टेंस वास्तव में थर्मिस्टर है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इसका एक और भी गुण है, इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। उस दिन पढ़ी थी बात कि नहीं? तो ये तो अच्छी क्वालिटी है, वो गलेगा ही नहीं तो ज्यादातर हमारे डिवाइस तो इसी में ही खराब हो जाते हैं, करंट ही नहीं जाने देते। सो इट्स रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस तक तो बदलता ही नहीं है, और ऊपर होगा तो और कमी होता जाता है। मतलब इट इज फेयरली कांस्टेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। बहुत दूर तक तो बदलता ही नहीं, लेकिन बहुत आगे चलने पर फिर ऐसा ग्राफ आता है, दिखाया था उस दिन की नहीं। सो इसलिए इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज इट्स टेम्परेचर, फंक्शन टेम्परेचर या वर्किंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगला सवाल देखिए 12। 3 इनकैंडिसेंट बल्ब, जो ज्योति देते हैं उनको इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं। इनकैंडिसेंसी का मतलब जैसे कैंडल हो गया, वो भी इनकैंडिसेंसी है। तो 100 वॉट के हैं, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इलेक्ट्रिक सर्किट इन अनदर सेट 3 बल्ब्स ऑफ सेम वोल्टेज। वोल्टेज क्यों लिखा है, सेम वॉट ही लिखा होगा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। 100 वॉट के 3 बल्ब हमने सीरीज में लगा लिए, ये तीनों बल्ब समझिए 100 वॉट, 100 वॉट, और क्या डोमेस्टिक सप्लाई में लगाने, और 3 फिर हमने अलग से ये देखो 3 पैरेलल में उन्हीं को लगा लिया। तो अलग अलग क्वेश्चन है, आगे पढ़ो क्या लिखा है। ये लो सुझा, नाउ will the bulb in 2 circuit glow with same brightness? तो हमने ऐसा लगा दिया नमन। अब मैंने एक तो जिसमें भी लगा दिया, ऐसे सेल में लगा, सेल में तो नहीं लगाना चाहिए लेकिन फिर भी मैंने लगा दिया, ज्यादा सेल में लगा दिया ऐसा। तो आप मुझे बताइए ये ज्यादा अच्छा ग्लो करेगा कि ये? तुम्हारी आसानी के लिए मैंने 300 वोल्ट लगा दिया, जिससे तुम्हें बहुत आसानी रहे। 300 वोल्ट लगा दिया, कैलकुलेशन में भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। लो 300 वोल्ट कर दिया, वैसे दिया नहीं है लेकिन मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा। सिर्फ मैं तुमसे सजेशन पूछ रहा हूँ कि बोलो ये ग्लो करेंगे कि ये। तुमने 100 वाट की 20 बल्ब की एक झालर बनाई दीपावली में, तो तुम्हारा घर जगमगा जाएगा। 100 वाट की बनाई, या तुम ऐसे लगा रहे हो तो जगमगाएगा, क्योंकि पैरेलल है, सब ऐसे चल रहा है। तो अब हम जरा देखें कि मान लीजिए इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 300 वाट से तुम रेजिस्टेंस कमाल के आदमी, ओनर कहाँ से पाए ना, बड़ी बात है। चलो तो इन्होंने बता दिया, ये वाट से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगला देखो
तो यहां तक की बात हो गई। नाउ जो संपदा शिव राम नहीं दीन ही दिए 10 मात, शंकर जी ने रावण को 10 सर काटने के बाद सोने की लंका दी थी। सोई संपदा विभीषण नहीं सकुचि दीनी रघुनाथ, वही संपदा शर्माते हुए शिव शर्मा ने इनको दी है। तभी तो ये बता गए, शर्मिले हो गए। तो अब जरा देखिए 100 वॉट का है, अगर यहाँ V वोल्टेज है, कुछ दिया तो नहीं है ना वोल्टेज, पहले वाले पे जो वोल्टेज दिया था क्या, कुछ नहीं दिया ना। ये देखो और तीनों आइडेंटिकल हैं, तो बताओ वोल्टेज का डिवीजन कैसे होगा, यहाँ बताओ बताओ। या आप पावर है, टोटल पावर बता दो, यहाँ पर टोटल पावर आप निकाल लीजिए, सही है। टोटल पावर भी निकाल सकते हो, नहीं तो दो तरीके से मैं सवाल कराऊंगा। V/3 है, ये तो तुमको मालूम है ना, वोल्टेज डिवाइड होता है। अगर सेम आइडियल है, सब आइडेंटिकल हैं, तो ऐसी स्थिति में V/3 हो जाएगा। तो ये V/3 और ये भी V/3। चलिए इतनी बात हो गई। अब मैं एक बल्ब की बात करता हूं। तुमको तो सबसे ज्यादा 100 वॉट की है, ओके। तो अब ये देखो कि 100 वॉट का बल्ब है, तो मैं इसमें ये पता करता हूं इसकी करंट क्या होगी। भाई ये वोल्टेज लगाया इसके थ्रू, तो इसकी करंट क्या होगी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि इन सीरीज, कई तरीके से सवाल को करेंगे। करंट तो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस across each bulb, that is V/3, power of each bulb बताओ, that is 100 watt। तो P is equal to क्या होता है, VI है, PVI के इक्वल है। So will the bulbs in two circuit glow with same brightness। क्या तुमको ये बात मालूम है कि 100 वाट का ही बल्ब हो, 100 वाट का बल्ब है। मैं बता रहा हूं, जैसे ये अभी ये 100 वोल्ट में चल रहा है। तुम्हारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, अगर याद हो तो बता देना। बताओ 50 वाट आ गया, लो वोल्टेज हो जाता है ना घर में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वोल्टेज लो हो जाता है। 100 वोल्ट से 50 वोल्ट हो गया, तो क्या तुम्हारे बल्ब की पावर भी आधी हो जाएगी। लो बता दे, पहला सवाल था MCQ का, बता दिया। रटने की जरूरत नहीं, समझाया हुआ है यहाँ, ऐसे प्रॉपर थोड़ी रट्टे स्टॉपर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ P = VI है, ये फार्मूला है। अब इसमें सारी वैल्यू रखो, तो आप मुझे बताइए कि दैट इज पावर = VI हो गया, तो दैट मीन्स कितना होगा, so अब ऐसी बात है, इसको दूसरी तरीके से करो, ये तरीका ठीक है। लेट ईच बल्ब हैज ए रेजिस्टेंस R, हर एक बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है, R ले लिया जाएगा। तो 3 बल्ब का कितना रेजिस्टेंस होगा, इक्वल्स टू R। तो
नाउ आर सीरीज क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज R प्लस R प्लस R, दैट इज 3R। इतनी बात हो गई। अच्छा, अप्लाइड वोल्टेज कितना है, अप्लाइड वोल्टेज V है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। पावर का क्या फार्मूला होता है, V स्क्वायर बाई R। तो V तो तुमने लगा दिया, लेकिन R कितना है, 3R, ये तो उसकी पावर हो गई। जो भी हो, बल्ब कोई भी हो, बल्ब तो वही, एक बल्ब भी हम लाए, हमें नहीं मालूम कितने वाट का, लेकिन पावर इतनी देगा। वोल्टेज घटा दोगे, उन्होंने बोला वोल्टेज घटा दोगे सारा खेल बिगड़ जाएगा, वो आधा करने पे 1/4 कर देता है, तुमने तो वोल्टेज 1/3 कर दिया, तो 1/3 करने पे वो 1/9 देगा, क्योंकि वो स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। अब फिर से समझो, अब हम देखेंगे इन पैरेलल क्या होगा, इन पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में अब मुझे बताइए, इसमें दैट इज वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ईच बल्ब किसके इक्वल रहता है, इज इक्वल टू द सेल पोटेंशियल। ये सेल पोटेंशियल यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ज्यादा नंबर है तो इतने V/N हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यहां क्या लिखा है, इज, पानी पी लो, इक्वल टू सेल पोटेंशियल। तो बोलो, इस पे जो वोल्टेज अप्लाई है वो V वोल्ट है, इस पे V वोल्ट है, इस पे V वोल्ट है, सही है। अब मुझे बताओ कि सेकंड केस में देख लीजिए, V आपको दिया है और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, बोलो, रेजिस्टेंस R ओम लिया है, तो इसकी पावर निकालो, पावर निकालिए। फिर पावर एट ईच बल्ब, पावर ऑफ ईच बल्ब V स्क्वायर बाई R। तो इसमें कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, V उस पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए V स्क्वायर बाई R दैट इज इक्वल्स टू, ऐसा हो जाएगा। तो ये बढ़ाई की है, बल्ब को नहीं पता है, बल्ब को समझो इस बात को, अभी मैं बताना, ये बल्ब को थोड़ी ना पता है कि उसको कैसे वोल्टेज मिल रही है, पैरेलल में लगा है, वो कह रहा है कि ज्यादा वोल्ट दोगे तो मैं ज्यादा चमकूंगा। भाई उसने कहा कि अगर तुम मुझे 50 की जगह 100 दे दोगे, मैं 4 गुना रोशनी दूंगा, और तुमने इसका वोल्टेज ही मान लीजिए यहाँ 90 था, 30 दे रहे हो, और तुम्हारी झालर में 100 बल्ब लगा दिए हैं और 100 वोल्ट, एक वोल्ट सबको दे रहे हो सेल टाइप, तो वो टिमटिमाएंगे ही। बल्ब को नहीं पता तुम सीरीज में लगा रहे हो, नहीं, कह रहा मेरे अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज, अमीर का पिता बनाओ, ईद के मेले में मैं मजे से पैसा खर्च करूंगा। तो 220 दोगे एक बल्ब को, तुमने दिया ही नहीं, तुमने वोल्टेज ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इफ वोल्टेज इज लेस देन हाउ कैन द, उसमें लिखा है भाई बल्ब में, तुम क्लेम कर दोगे ये बल्ब दिया है, उसने लिख दिया है, जब भी तुम बल्ब खरीदने जाओगे 100 वॉट 220 वोल्ट, ये जब तुम किसी सूर्य बल्ब लेने जाओगे ना, तो उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें 100 जूल पर सेकंड एनर्जी देने का वादा करता हूं, बशर्ते तुम मुझे इस सप्लाई से जोड़ देना। और तुम जाओ कंपनी में, बोलोगे देखो ये दे नहीं रहा है, हमने इसको सेल से, पेंसिल सेल से जोड़ा था और हमें इसने दिया ही नहीं, लाओ 2 लाख रुपए, हमारा हट जाना। वो कहेगा नो, एट दिस वोल्टेज आई कैन गिव यू दिस। वो फंसता नहीं है, इतना दोगे वोल्टेज तो मैं इतना दूंगा। बोलो बात समझ आई। तो इसलिए यहाँ बताइए, फुल वोल्टेज दिया तो उसकी पावर ये है, 1/3 तुमने कर दिया तो रेजिस्टेंस करने से वो 1/3 हो गया। किसी भी तरीके से किया जा सकता है, यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो, अगर रेजिस्टेंस R है तो कर लो। पावर कितनी हो जाएगी जरा निकालो, V स्क्वायर, तो V/3/R कर दोगे तो भी क्या वो वही चीज नहीं आ जाएगी, दैट इज फिर क्या करोगे बोलो, V/3 और R उसी तरीके से कर लीजिए। तो फिर तीनों की पावर मिलकर है, वो टोटल कंबाइंड पावर है ना। ईच बल्ब की अगर आपको निकालनी है तो कैसे करोगे, अब ये देखिए, ये पावर ऑफ ईच बल्ब है, ये क्या है बताओ, दिस इज टोटल पावर ऑफ 3 बल्ब्स, ये पावर ऑफ ईच बल्ब है। तो तुम्हारे 3 बल्ब की कितनी पावर होगी, तुम्हें घर में 3 बल्ब लगाने ना, ये एक बल्ब की निकाली, वो तो तीनों की एक साथ निकाली,
तो अब मुझे बताओ पावर ऑफ 3 बल्ब बताइए। बल्ब्स दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए? दैट इज इक्वल्स टू 3p, इट इज 3v स्क्वायर बाई आर। ये पैरेलल में, और ये किस में बोलो? सीरीज में। देखो पैरेलल में लगा दी कि नहीं? अब देखिए इनका रेशो निकालो। तो 3 की जो पावर है, पावर इन पैरेलल हमने निकाल ली। तो दिस इज 3p, ये p पैरेलल ले लो। अब इसको दूसरी तरीके से भी कराते हैं। अब इनका रेशो निकालो कितना है सीरीज और पैरेलल में। पावर ऑफ पैरेलल अपॉन पावर ऑफ सीरीज, दैट इज 3v स्क्वायर बाई आर। और ये क्या है? v स्क्वायर बाई 3r। r से r कटा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कटा, दैट इज 9/1। कितने टाइम्स है? 9/1। ठीक है। अब जरा देख लें, इसको दूसरी तरीके से भी करो, एक आसान तरीका। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई? v/3। अब तुम पावर, ईच बल्ब का पावर निकालो रेशो का। एक बल्ब कैसे चमकेगा? तो देखिए अदर मेथड, पावर क्या होती है? v स्क्वायर बाई आर। तो यहां पर एक की पावर कितनी है बोलो? v/3 स्क्वायर और बाई आर। कितना आ गया बताइए? v स्क्वायर बाई 9r। ये तुम्हारी सीरीज की पावर हो गई। ये समझ आ गएगा? एक बल्ब की सीरीज की, एक बल्ब इस पावर से चमकेगा। वहां देखो इन पैरेलल, देखो इन सीरीज, पावर इन पैरेलल। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही है, क्योंकि वोल्टेज फुल है। वोल्टेज फुल है ना, रेजिस्टेंस आर है। अब इनका जरा कंपैरिजन करो, PS/PV, वही आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो जरा देखो P पैरेलल और P सीरीज, ये सिर्फ एक एक बल्ब की निकाली है। तो एक बल्ब भी 9 गुना तेजी से चमकेगा अगर 3 बल्ब का तुमने लगाया। सही है? तो क्या हो जाएगा बताइए? v स्क्वायर बाई आर, और यहाँ क्या है बोलो? v स्क्वायर बाई 9r। तो अब इसे कैसे करोगे? अगर तुम्हें नहीं आता है समझ में तो ऐसे कर लेना, डिवाइड कर लो, इससे कभी गड़बड़ नहीं होगी। ये ठीक है? ऐसा तो कर सकते हैं ना। फिर ये पलट लो, इससे क्या हो गया बताओ? v स्क्वायर बाई आर इंटू 9r बाई v स्क्वायर। ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो 9:1। इससे क्या पता चलेगा? ईच बल्ब ग्लोज 9 टाइम्स ब्राइटर इफ कनेक्टेड इन पैरेलल। सही है? ईच बल्ब ग्लोज 9 टाइम्स ब्राइटर। एक बल्ब 9 गुना होगा, तो फिर जितने भी लगाओ सब 9 गुना तेजी से चमके। चलिए अगला देखो, इसमें आगे क्या पूछा गया है? Okay. Now let one bulb in both the circuit get fused. Will the rest of bulb continue to glow in each circuit? बताइए। सेकंड क्वेश्चन। तो पहले वाले में फ्यूज होने पे सर्किट ओपन हो जाएगा एंड नो बल्ब विल ग्लो। ओके, सो इसका बी पार्ट देखो। इफ वन बल्ब इज फ्यूज्ड, फ्यूज का मतलब समझिए, ये जो फिलामेंट है ना, ये यहाँ से टूट के नीचे गिर जाए बल्ब के अंदर, इसी को फ्यूजिंग कहते हैं। तो फिर उसका खुद ही का सर्किट कैसा हो गया? ओपन हो गया। तो जब यहाँ से लाइट जा ही नहीं रही है, करंट प्लस और माइनस है, इसको कहते हैं फ्यूज का मतलब। फ्यूजिंग समथिंग मीन्स मेल्टिंग। फ्यूजन पढ़ा है ना 9th में। व्हाट डज इट मीन बाय फ्यूजन? इट इज मेल्टिंग ओनली। कोई चीज मेल्ट हो गई तो आप कह दो बल्ब मेल्ट हो गया, तो कोई हंसने वाला नहीं है, उसका भी वही मतलब। सही है? बल्ब का फ्यूज होना, मेल्टिंग होना एक ही बात। सो इफ वन बल्ब गेट फ्यूज्ड, देन जो सर्किट है इन सीरीज गेट। आशिफ शर्मा सेंटेंस पूरा करो। बहुत अच्छे कहते हो, तुम्हारी बातों में कितना मेस्मराइज हो जाए, कोई मंत्र मुग्ध हो सकता है।
Now it is get opened. सब तुमने उत्कर्ष को ही दे दिया, तुम्हारे पास बचा क्या? Now it get opened and no bulb will glow. एक अगर कट गया, यहाँ से ओपन हो गया, तो क्या जलेगा? कुछ नहीं जलेगा. और उसमें if one bulb get fused, other will continue to glow in parallel. If one bulb fuses, other continue to glow. चलो अगला सवाल देखो. 13th क्वेश्चन में दिया गया है लेवल एक्स वाई जेड. तो तुमको एक्स क्या लगता है? वाई रजिस्टर होता है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस नहीं बोलेगा. ठीक है. और जेड क्या है? वोल्ट मीटर. 14th क्वेश्चन देखिए. व्हाट कैन बी करेक्टली कंक्लूडेड बाय सीइंग द सर्किट गिवन बिलो. एक ऐसा सर्किट दिया है और ना एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, की लगी हुई है, रियोस्टेट भी लगा दिया. कितना सब कुछ लगा. ठीक है. अभी वो देख लेंगे. एमीटर और वोल्ट मीटर है. दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. तो अब देखिए दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2. R1 एंड R2 है. तो अगर आप देखो, अच्छा ये बताओ, ये सवाल है, वो यहाँ पे इस तार को जरा छोटा कर दे. छोटा करने से तुम्हें दिक्कत है? छोटा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना. तो कोई कहते इसको जरा छोटा करो, बांध दो, और फिर कहते नहीं नहीं इसे मिला ही दो, तुम्हें तब भी कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत नहीं. यानी मेरा कहने का मतलब है वायर छोटा भी किया जा सकता है. तो टच ही है ना पॉइंट, तो क्यों ना इसे टच ही कर दो. अगर टच करोगे तो तुमको क्या लगता है, इससे जो नीचे जा रहा है वो तो चलता चला जाएगा, और इससे एक और लाइन थी, वो कौन सी थी? क्या R2 है? मिला दिया. देखो ये R2 है, R1, मैंने इन दोनों इनको कनेक्ट कर दिया. लेकिन इस एंड से एक दूसरी क्या चीज आ रही है? क्या एमीटर आ रहा है? बोलो बात सही है. एक तरीके से समझो, फिर दूसरे से भी समझो. ये तो तुम्हें समझ में आएगा ना, टच करने से या पास लाने से. क्या तार तो छोटा भी कर देते हो ना घर में काट के, कोई दिक्कत होती है? जंक्शन को तो छेड़ नहीं रहे हो. तो अब ये एमीटर आगे गया. अच्छा, इसी एंड पर देखो, ये दूसरा एंड है ये वाला. तो इसी ये एंड एक गया, और ये एक दूसरा भी एंड था. इसे तुम झुला के वोल्ट मीटर लगा दो, और फिर ये है वही चीज, यही तो वायर है. तो इसी पे तो वोल्ट मीटर बना हुआ है. और फिर इसके बाद एक सेल लगा दो. अब कह दो नहीं ये सर्किट हम सीधा करेंगे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है वही R1 R2. तो तुम एक R1 ऐसे कर लो, एक ऐसे कर लो, और ये जो दो ले लिए, और फिर इसी से कहो चलो अब यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा दें. मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उसे अरेंज कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ. सीधा करने में क्या दिक्कत है? और यहाँ से जो एक एंड गया है ये वाला, इससे फिर मैंने ऐसे मीटर लगा दिया. तो बोलो हमने समझने लायक सर्किट बना लिया क्या? ये देखो बन गया कि नहीं सर्किट? बोलो. या फिर तुम्हें ऐसा ना समझ में आता हो तो तुम्हें दूसरा तरीका, ये 3 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, बदल गया ना ये उसमें सर्किट. हेलो. हाँ जी. हाँ जी, आप शेफर क्लास से बात कर रहे हैं? हाँ जी. मैं सिद्धार्थ जाने की बात कर रहा हूँ सर, इंग्लिश जोन इंस्टीट्यूट से. कल पे है. हाँ जी बोलिए. सर मैं ऐसा चाह रहा था कि अगर हम एक टैक्स लगाना चाहते हैं तो अगर आपको अगर फुल इंडिपेंडेंटली वीकेंड है इवनिंग में, तो हम कोई बात कर सकते हैं. वेकेंड तो नहीं है. अच्छा, मतलब शाम की तो हमारी क्लास होती है. हाँ. नहीं, इस रूम हम शेयर नहीं कर पाएंगे. नहीं. ओके.
अब देखो, यहाँ तक कि तुम्हें बात समझ में आ गई। एक दूसरा मेथड समझो भाई, आप डिजाइन नहीं करना चाहते दूसरी तरीके से समझो। कहने का मतलब है भाई हायर वोल्टेज 3 वोल्ट है और लोअर 0, कुछ तो डिफरेंस होगा। तुम ये समझो जब कोई कहीं जाएगा, मान लीजिए इन्होंने बोला बेटा 90 रुपए ले जाओ, 90 जूल एनर्जी एक कूलम को, ये जैसे 220 दे रहा है, 90 जूल ले जाओ, खर्च करना। पहले मिली चाय की दुकान, 30 रुपए खर्च किए, फिर अगली मिली पकौड़े, 30 और खर्च किए, फिर एक और मिली, पता चला कुछ बर्गर किंग मिला, 30, 100 रुपए खर्च करके पिताजी से बोला 90 रुपए, मैं घर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? 90 रुपए, 90 रुपए ले गया था, 90 खर्च कर दिए। उसके जितने भी बच्चे थे 6.25 × 10⁻18 उतने बच्चों ने वो खर्च किए। अब जरा देखो सिद्धांत समझो इस चीज का, जब कुछ मिलेगा ऐसे नहीं है कि रास्ते में बात अच्छा देगा, कुछ मिल लेगा, दुकान में देगा, चालाक बेटे हैं, ऐसे ही गिराता चलेगा क्या? 3 वोल्ट लेके चले। अमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, आइडियल है तो बहुत अच्छी बात। कोई रेजिस्टेंस होता है? बहुत होगा तो 0.02 ओम दिया है। देखो अब वोल्ट मीटर का 2000 वोल्ट, इसका 0.02। आगे के सवाल आएंगे तब देखो, अभी कराएंगे। 3 वोल्ट रास्ते में चलता जा रहा है, ये बताना जब गिराने का मौका है। यहाँ है, अच्छा यहाँ 0 है, रियोस्टेट छोड़ दो, रियोस्टेट का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं, ठीक है। हमें रियोस्टेट से ज्यादा मतलब वो तो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए होता है। 0 वोल्ट, ये देखो दिया नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट यहाँ तक पहुंच जाओ, वोल्ट मीटर से भी हमें कुछ लेना देना नहीं। 3 वोल्ट है, जब कुछ आएगा तब खर्च करेगा। 3 वोल्ट, यहाँ भी तो कुछ नहीं है, 3 वोल्ट कुछ हो रहा है क्या? जिस रास्ते पे भी जाए, इस गली से जाए, उससे जाए, जेब में पैसा भरा हुआ है, कुछ दुकान है तो खर्च करें, ऐसे कैसे गिरा देगा? गिराएगा क्या? अब तुम जरा देखो अर्चिता, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, देख लो, इनके बीच का देखो, हो गया पैरेलल। जिन 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वही तो पैरेलल है। फिर से समझो, अभी देखो कि ये 3 वोल्ट लेके चला और ये 0 वोल्ट है, 3 वोल्ट लेके चला, कुछ भी लेके चला, तो 3 वोल्ट लेके चल रहा है, यहाँ तक 3 वोल्ट ऐसे चल रहा है। लेकिन उसको मालूम है 3 दुकानें हैं, अगला वाला बैठने भी नहीं देगा, पहले वाले में सारा खर्च कर दिया। नहीं तो अगर इसने यहाँ कुछ खर्च किया, ऐसा जरूरी नहीं है, रजिस्टर अलग अलग भी हो सकती है। तो हमारा एक आइडियल केस है, कोई 5 ओम 10 ओम वाले भी ले सकता है ना रजिस्टर, सीरीज में देखें कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ये सब अलग अलग हैं, रजिस्टर R1 R2 R3, और यहाँ से ये कुछ वोल्ट लेके चला 10 वोल्ट, पहली दुकान में गया, बोलेगा ठीक है मैं यहाँ पर 2 रुपए की चाय पीता हूँ, 8 वोल्ट बचा, कुछ खर्च कर दिया। दूसरी दुकान उसको अट्रैक्टिव लगी, बोला यहाँ ज्यादा खर्च करेंगे, और ये 3 वोल्ट यहाँ खर्च कर दिया। और फिर सारा पैसा लास्ट दुकान में कहा ये लो, जितना इतने में सामान आता है मुझे दे दो, ये मेरे पास पैसा है, सामान दे दो, तो 0 वोल्ट है। अब मुझे बताओ क्या पोटेंशियल सेम है तीनों पर? और क्या जो पोटेंशियल है वो सेल्फ पोटेंशियल के भी इक्वल है? कहीं भी इक्वल नहीं है। लेके 10 वोल्ट निकला था और हर एक में सब पे अलग अलग है, तो सीरीज की पहचान भी है, तो सीरीज में सेम नहीं होगा पोटेंशियल। जबकि वहां देखो, तुम्हें बात समझ आ गई, 3 वोल्ट या 3 वोल्ट, तो तुम जैसे भी करना चाहो ये भी तरीका ठीक है। ये इट इज, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ट्राइड है। कुछ ना करना चाहो तो 0 मत लिखो, वो तो मैंने तुम्हें समझाया है। ये 11 12 तो BSc में भी चलता है, ऐसे कर सकते हैं। ये अनऑथराइज नहीं है। वी दिखा दिया तुमने, और यहाँ क्या दिखा दो, 0 हो गया। तो अब लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC इज सेम, इट इज इक्वल टू V वोल्टेज which is equal to terminal volt या सेल्फ पोटेंशियल, hence this is in parallel connection। ये तो हमने अपनी तरफ से बताया। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसे पढ़ें। क्या ये यही क्वेश्चन पूछा कि कुछ और पूछना चाहता है? तो कंक्लूडेड बाय सीइंग द सर्किट, ये सही है बोल रहा है। और ये V जो कनेक्टेड है, तो V एक आपने इनके बीच का ही तो निकाला, एक V पे कनेक्ट किया है और एक 0। सर कुछ बनाना नहीं है ना, सिर्फ लिख बनाना है, फिर ये लिखना ही है। ये तो मैंने बताया कि ऐसा भी चलता है, देसी तरीका, और ये स्टैंडर्ड
सही है, चलो इस चीज को लिखें, दैट इज लिखो, ये तो बनाना पड़ेगा, द टर्मिनल, द पोटेंशियल डिफरेंस across R1 is V volt and R2 के बारे में बताओ is V volt। सेंटेंस पूरा करो अर्चिता। Hence the potential. आप बताओ बेटा, which is equal to ये हर चीज बता दो, टेंडेंटेड है भाई, विच इज परखे हुए व्यक्ति हैं, इक्वल टू सेल पोटेंशियल, विच इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल। सो R1 and R2 are in parallel। फर्दर देखो, जो ये पॉइंट है B और ये D लिखो, B पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D क्या है, चेक करो दिव्या, B और D, B पे है, ये 0 पे है, तो क्या वोल्ट मीटर भी सही कनेक्ट है, वो भी तो V को ही नाप रहा है, वो ये भी पूछ रहा है सवाल में कि क्या V सही कनेक्टेड है वोल्ट मीटर, तो देखो वो भी V ही नाप रहा है, तो वो भी सही कनेक्टेड है। एंड फर्दर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and D is V volt across which, जिसके अक्रॉस क्या कनेक्ट किया है, which voltmeter is connected। ठीक है, सो सर्किट इज कनेक्टेड प्रॉपरली या राइटली, हर चीज पैरेलल में किया, पैरेलल में होना रहा है, तो सर्किट इज प्रॉपर, सर्किट प्रॉपर। आगे देखिए अगला सवाल 15, हाउ विल द रीडिंग वी चेंज इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड C। चलो नाउ ये 1 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है, एक एमीटर भी लगा हुआ है। अब देखो A B C और T, अब मुझे बताओ अगर मैं इसे B और C के बीच में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दूं तो क्या रीडिंग में कुछ फर्क पड़ेगा। ये देखो, ये देखिए, इफ ये देखिए मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो कर रही है, हमको पता नहीं है रीडिंग कितनी, वैसे दी है, ये 3 वोल्ट है, सही। टोटल रेजिस्टेंस बताओ शुक्रिया, RS बोलिए। दैट इज 1 + 3 + 2 दैट इज 6 ओम। सर्किट करंट बताइए, सर्किट करंट बताओ। V = IR होती है, V कितना है 3 वोल्ट, R कितना है बताओ 6, तो I बताओ, ये लगाती हो, सही है, ये बात तुमको समझ आ गई। तो करंट कितनी फ्लो कर रही बताइए, सही है। अभी तुम इस वोल्ट मीटर की वर्तमान रीडिंग बताओ, व्हाट इज द प्रेजेंट रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर, सही है, क्योंकि V = क्या होता है IR। तो अभी की ये है, अगर ये चीज यहां लगा दी जाए B और C में तो करंट तो यही रहेगी 0.5 एम्पियर, और ये इसका रेजिस्टेंस है, तो V = IR, तो दैट इट बिकम्स एज 0.5 × 3 है ना, I × R क्या है कि नहीं,
तो कितना हो गया 1.5 वोल्ट। और यहाँ कितनी थी बोलो 0.5 into 1 that is 0.5 volt. Now the reading of voltmeter changes from 0.5 volt to 1.5 volt if it is connected across BC। ऐसा लिखना होगा। क्या लिखोगी? ये सब करना पड़ेगा जो यहाँ किया गया। रीडिंग ऑफ voltmeter changes as if it is connected across BC। अब ये जो सवाल कराएं ये करके देखो। सबके पास पेपर है दोनों? नहीं है तो दूसरा वाला शेयर कर लो। सर